बच्चों आज है ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 10 और आज हम वेक्टर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिन बच्चों का अभी वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर की जितनी भी वीडियोस हैं वो सीरीज से देख ले, जिनसे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और 2-3 वीडियो में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं जिनसे क्वेश्चन बेसिक से आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखें तभी आपको ये वाला समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा अप है। यहाँ पे लेवल अप होगा क्योंकि पीछे जो बेसिक से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं उनमें धीमे धीमे आपकी ग्रोथ होगी। समझ में आया? तो पीछे की वीडियो देख लें। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो करने की कोशिश करें, नहीं आते तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, टू वेक्टर्स A and B having equal magnitude A are at angle 60 degree. Find the magnitude of A vector and V vector and also find the angle made by resultant of A and B। जब A और B को जोड़ेंगे तभी तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा विथ वेक्टर A। ठीक है, एक क्वेश्चन है, B लिखो, B वेक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे रिलेटेड बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पीछे की वीडियोस में कवर किया है। मैं गारंटी देता हूं जिस बच्चे ने वो वाली वीडियोस देख ली ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सर लापरवाही बिल्कुल नहीं यहाँ पे देनी है बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ना उस क्वेश्चन का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा रिलेशन है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला पुट कर दो, आप कर लोगे। ठीक है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं पता होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर का रिलेशन cos थीटा से क्या होता है, एंगल के साथ डायरेक्टली रिलेशन क्या होता है, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें आपको ये चीज पता है कि जब A वेक्टर और B वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, C वेक्टर मिलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि A वेक्टर को जोड़ो B वेक्टर को जोड़ो क्या मिलेगा, C। अब यहां पे C क्या है, इस वाले C और इस वाले C में क्या डिफरेंस है, इस वाले C के पास बच्चों मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि ऊपर क्या लगाया है। लेकिन इस वेक्टर के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब सिर्फ यहां पे C जो है वो डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। समझ में आया? ऐसा कहीं नहीं दे रखा होगा कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर 16 है क्या, ये तो एक नंबर है ना भाई। A वेक्टर को जोड़ोगे B वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर C मिलेगा। समझ में आया? तो बेसिक से कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसका आइडिया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा काम है पहली चीज आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी यहां पे पढ़ने का मतलब है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको यह पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड a। अब तुम्हें यह पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अगर मैं निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर निकालूं तो कितना आएगा, a तो आएगा। बताओ, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, a वेक्टर ये रहा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है a वेक्टर की लेंथ, मतलब टेल से लेके जो हेड के बीच की लेंथ है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हाँ सर पता है। ठीक, तो बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, ये आएगा a प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस कितना दे रखा है, 60। ठीक है, अब आप थोड़े बहुत समझदार हैं
इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए कितना आएगा, ये आएगा 2a² प्लस 2a² प्लस cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। इसको इससे काट दो, 2 से काट दो, सॉरी, ठीक है। तो a² कितना हो गया, c बराबर आएगा √3a², ठीक है। तो जो बाहर निकल के आएगा a√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो c बराबर कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आया, a√3। समझ में आया, बिल्कुल इजी था। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको मैं रब करूं, ठीक। अब कह रहा है यहां पे, सपोज करो, देखो बिल्कुल बेसिक समझो, ये वेक्टर a था, ठीक है, ये वेक्टर b मानो, ठीक। अब जब a और b को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, c वेक्टर मिलेगा। सही जा रहे हैं, हाँ सर जा रहे हैं। तो बच्चों ये वाला जो c वेक्टर है, इसके साथ a के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहां पे मान लो अल्फा बनाएगा, लेकिन पूछा किसके साथ है, b के साथ पूछा है। मतलब जब a और b को जोड़ा तो क्या मिला, c मिला। तो जो c वेक्टर है इस वाले वेक्टर के साथ कितना रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो पूछा गया है। तो tan अल्फा निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला पुट कर, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, tan अल्फा लिया, ठीक, b की जगह कितना है a, sin कितना है 60 अपॉन a प्लस a sin cos 60, ठीक है। a से a गया, कितना बचा ये sin 60 कितना होता है √3/2। यहां पे तो काटने से कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। ये कितना बचा, cos 60 कितना होता है 1/2। सॉल्व कर दो इसको आप, 2 से 2 गया, कितना बचा, अभी 2 से 2 नहीं गया नालायक, √3, ठीक, /2 अपॉन यहां करोगे 2 3/2, ये गया तो कितना निकला √3/3 tan अल्फा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको आप और काटोगे, थोड़ा और आपको बेसिक मैथ्स अगर आती है तो यहां पे निकालो tan अल्फा, अब √3 है ऊपर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक, ये कट गया। tan अल्फा कितना निकल के आया 1/√3, ठीक है। tan अल्फा कितना निकला 1/√3। अब ये देखो tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो अल्फा निकल के आएगा tan 30, ठीक है, सॉरी 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो अल्फा कितना निकल के आया 30 डिग्री। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया। मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना, अगर मैं तुमसे ए से ही पूछ दूं कि ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ए के साथ ये कितना था अल्फा, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा, ये वाला निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना था बच्चों, ये वाला क्या था 60। मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या था थीटा, ठीक, कितना था 60। ये तो निकालना आता है ना। जरा एक बार मैं फिर से वापस जा रहा हूं, इतना नोट करो पहले, फिर आपको समझ में आएगा। इतना नोट करो, यहां तक कुछ नहीं करना है, यहां पे बस हमने वैल्यू पुट कर दी, उस वैल्यू पुट करके हमने सिंपल सा काट दिया। अब √3/3 अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती है तो फिर बेकार है, ठीक है। पहले इतना नोट करो, फिर मैं समझा रहा हूं। देखो यहां पे देखो, एक बार थोड़ा देखो, पेशेंस रखो। क्वेश्चन तब कर पाओगे जब पेशेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि एक स्टेप आई नहीं तुरंत एकदम दिमाग खराब हो गया। देखो बेसिक समझो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर तो यही होगा। ये अगर बी वेक्टर है, ए बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सी वेक्टर मिलेगा। सही बात है। अब अगर ए के साथ सपोज करो एंगल बोलना, ये अल्फा एंगल है। अब तुम्हें ये पता है एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है। अगर इस ए वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं पैरेलली, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर आ जाएगा। तो ये कौन सा होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। जरा फिर से वापस आओ, ऐसे समझो कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अभी यहां पे एंगल बिटवीन द वेक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है सर। क्यों, क्योंकि इसका हेड इसकी टेल से कनेक्ट है। एंगल बिटवीन द वेक्टर तभी निकाला जा सकता है या दो हेड के बीच का एंगल हो या दो टेल के बीच का एंगल हो। तो इस ए वेक्टर को हम क्या करेंगे, आगे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। यहां पे मैंने किया शिफ्ट, तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अभी यही तो डायग्राम बनना है। अब देखो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, यही तो होगा। यहां पे देखो यही तो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि क्या है ए प्लस बी वेक्टर, जो कि क्या दिया सी वेक्टर।
अब ये वाला अल्फा लिया था, ये 60 है, तो ये कितना निकल के आया 30। कितना निकल के आया 30। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला एंगल इससे कितना हो गया, कम हो गया। ये 60 था, ये आधा रह गया 30। अब मैं इसको थोड़ा और डायग्राम चेंज करके लिखूं, तो अगर मैं डायग्राम वाइज आपको समझाऊं, ध्यान से समझना। ये क्या था हमारे पास, ए वेक्टर, ठीक, ऐसे समझो, ये रहा ए वेक्टर, ठीक, ये रहा बी वेक्टर, और ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर सी। सर कहना क्या चाह रहे हो, अभी आपको फील आएगा। देखो ये बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, इस वाले वेक्टर को, ये बी वेक्टर को उठा के यहां रख दूं, इस बी वेक्टर को उठा के यहां रख दूं, देखो ये रहा ए वेक्टर, ठीक, सी वेक्टर कौन सा था, ये वाला। अब मैं जो ये वाला वेक्टर था, ये वाला बी वेक्टर, इसको उठा के यहां रख दे रहा हूं, यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर दे रहा हूं, देखो, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री, जो ए के साथ बना रहा है। ए प्लस बी ए के साथ कितना बना रहा है, मतलब अल्फा विथ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, WTR विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अब मैं ये पूछूं कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा होगा 60। समझ में आया, वही यहां पे किया, क्लियर हो गया। ये वाला एंगल कितना था हमारा पास, 60। इस वेक्टर बी को मैंने पहले ही यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नोट करो, एक मिनट ना, समझ में आया। इस बी वेक्टर को मैंने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो जो ये एंगल था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो जो बी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर कहां से जा रहा है, बीच से जा रहा है। इसको बाइसेक्टर भी तो बोलते हैं, समझ में आया। रिजल्टेंट वेक्टर कहां जा रहा है, बीच। क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे बच्चों जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक का मतलब है वेक्टर का कॉन्सेप्ट जब आपको अच्छे से आता होगा, तभी ये सब क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए सिर्फ सिंपल सा एक ही तरीका है, वो है वेक्टर के जितने भी वीडियोस अभी तक आई हैं, मेरे यहां पे पढ़ना चाहो मेरे से पढ़ लो, जहां कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हो, एक भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग से वीडियो देखो, हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 10वीं वीडियो है, टोटल 9 वीडियोस हैं, और बहुत ज्यादा लेंथ भी नहीं है वीडियोस की। आप आसानी से शुरू कर सकते हो, हर लेक्चर में आपको फील आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, यहीं पे अब की बार एंगल कर लो, यहां पे कर लो 30 डिग्री, या आप 120 कर लो, ठीक है, 120 डिग्री कर लो। चलो करके दिखाना, एक 120 डिग्री करो, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके दिखाना, विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बना रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहा, HW हिमांशु सर वर्क, ठीक है, करके लाना इस क्वेश्चन को, ठीक है।